गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बहुत अच्छे हैं कि ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं। चलिए आज हम अध्याय 3 की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अध्याय 2 तक समाप्त हो चुका है। तो अध्याय 3 जो है हमारा वह है ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृति के बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। उसका हम पार्ट 1 आज बना रहे हैं। पार्ट 1 आपको बता रहे हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। इसका अंग्रेजी में बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। अंडरस्टैंडिंग में समझ, ऑफ मीन्स का, की, जियोमेट्रिकल मीन्स ज्यामितीय और शेप्स मीन्स आकृतियां। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे हम सरल आकृति के बारे में। किस आकृति के बारे में? सरल आकृति। क्या है सरल आकृति का मतलब? जो सड़ गया है, नहीं। ऐसा नहीं ना है। नहीं। सरल आकृति का मतलब होता है आसान आकृति। वैसी आकृति जो स्वयं को कहीं भी नहीं काटती है, खुद को कहीं भी नहीं काटती है, उसे बोलते हैं हम सरल आकृति। जो खुद को कहीं नहीं काटे। जैसे देखिए आप, ये खुद को कहीं काट रहा है जी, ये खुद को कहीं काट रहा है जी। यह आकृति बनाए हैं तो खुद को कहीं काटा है नहीं ना। ये भी खुद को कहीं काटा है, ये भी खुद को कहीं काटा है। लेकिन अगर ऐसे आकृति आपको प्राप्त हो जो खुद को काट रहा है, खुद को काट दिया, यह सरल आकृति नहीं है। सरल आकृति का मतलब वही जो खुद को कहीं नहीं काटे। अब देखिए यह बंद नहीं है, सरल है लेकिन बंद नहीं है, ठीक है। यह सिर्फ सरल आकृति है और यह सरल भी है अब बंद भी है। ऐसे बोलेंगे सरल एवं बंद आकृति। सरल इसलिए है कि अपने आप को नहीं ना काट रहा है कहीं भी, तो इसलिए सरल है। अब बंद है तो क्या पढ़ेंगे? सरल एवं बंद आकृति। और यह सरल भी है क्योंकि एक दूसरे को अपने आप को कहीं नहीं काटा, बंद भी है। इसे भी कहेंगे सरल और बंद आकृति। इसे भी बोलेंगे सरल और बंद आकृति। लेकिन यह बंद आकृति है लेकिन सरल नहीं है क्योंकि खुद को ही काट दे रहा है। तो समझ में आ गई सरल आकृति के बारे में? ऐसी आकृति जो खुद को नहीं काटे। खुला है तो सरल आकृति है लेकिन बंद नहीं है, ठीक है। खुद को नहीं काट रहा है और बंद है तो सरल भी है और बंद भी है, ठीक। बहुभुज, इसको बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। रेखा खंडों की सहायता से, रेखाखंड पता है ना, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई जिसको मापा जा सकता है ना, बनी। रेखा खंडों की सहायता से बनी सरल। सरल मतलब खुद को नहीं काटे और क्या होनी चाहिए? बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज। जैसे सरल है, देखिए रेखा खंड से बना है। कितना रेखा खंड? 1 2 3। अब बंद है, रेखा खंडों की सहायता से बना है, ठीक है। सरल है, बंद है, तो इसे क्या बोलेंगे? बहुभुज। तो 3 सरल रेखा खंड से बना है तो क्या इसका नाम होगा? त्रिभुज। 4 सरल रेखा खंड से बना है, बंद है, तो इसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। 5 से बना है तो 6 रेखा खंड से बना है, 1 2 3 4 5 6, क्या बोलेंगे? षट्भुज, षष्ठभुज। 7 रेखा खंड से बना 1 2 3 4 5 6 7, तक क्या पढ़ेंगे? सप्तभुज। 8 से बना होगा 8 सरल रेखा खंड से तो क्या बोलेंगे? अष्टभुज। 9 सरल रेखा खंड से बना होगा तो नौभुज। और 10 सरल रेखा खंड से बना होगा, बंद होगा, तो उसे बोलेंगे दशभुज, ठीक है। अंग्रेजी में त्रिभुज को ट्रायंगल, चतुर्भुज को क्वाड्रिलेटरल, पंचभुज को पेंटागोन, षष्ठभुज को हेक्सागोन, सप्तभुज को सेप्टागोन, अष्टभुज को ऑक्टागोन, नौभुज को नोनागोन, दशभुज को डेकागोन। इस तरह से उसका नामकरण हम करते हैं। समझ में आ रही है? अब देखिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं, भुजाओं की संख्या कितनी है? तो जितना रेखाखंड उतना भुजा। कितना रेखाखंड से बना हुआ है? 1 2
3। कितना रेखाखंड है? तीन। तो भुजाओं की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 3। या लिख दिए हैं भुजाओं तथा शीर्षों की संख्या। तो भुजाओं की संख्या 3 और शीर्षों की संख्या माने कोना कितना है इसमें? कोना 1 2 3। कितना? 3। जितना भुजा रहेगा उतना ही शीर्ष रहेगा, जितना भुजा रहेगा उतना ही, यानी जितना रेखाखंड रहेगा उतना ही शीर्ष रहेगा। रेखाखंड को ही भुजा बोलते हैं। चलिए इसमें कितना है? 1 2 3 4। तो भुजाओं की संख्या 4 और रेखाखंडों की संख्या शीर्षों की संख्या भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 है तो 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 और शीर्षों की संख्या भी 5। मतलब जितना रेखाखंड उतना ही भुजा और उतना ही शीर्ष। शीर्ष मतलब कोना, शीर्ष मतलब 1 2 3 4 5 6 6 कोना है इसमें। 6 भुजा 6 कोना, यानी भुजा 6 शीर्ष 6। तो कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? अब देखते हैं हम आसन भुजा। क्या देखते हैं? पहले आप लिखिए, बाद में लिखिएगा। बहुभुज में किसी भी भुजा के बगल के भुजा को, कोई भुजा ले लीजिए और उसके बगल का भुजा ले लीजिए, तो उसका क्या बोलेंगे? आसन भुजा। जैसे मान लीजिए कि हम त्रिभुज बनाए हैं, इसमें 3 भुजा है, एक AB, एक BC और एक AC। 3 भुजा है ना जी। किसी भी भुजा के बगल के भुजा को उठा लेंगे, तुरंत बगल के भुजा को, तो उसे बोलेंगे आसन भुजा। क्या बोलेंगे? तो आसन भुजाओं का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। देखते हैं जोड़ा क्या बनेगा आसन भुजाओं। उसको दिखाओ तो मेरे तरफ। क्या कर रहा है? एक बार में समझ में नहीं आता है जो समझाते हैं। बोले आला नहीं करने का, डिस्टर्ब नहीं करने का, तो लिख रहा है अभी भी। समझो पहले AB के बगल में कौन है जी? AB के बगल में AC भी है और AB के बगल में BC भी है। तो अगर जोड़ा की बात करें कि आसन भुजाओं का जोड़ा क्या है, युग्म क्या है, तो AB का AC भी हो जाएगा और AB का BC भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? यानी AB के बगल में कौन है? AC है। तो AB का आसन भुजा कौन है? AC भी है। AB का आसन भुजा AC भी है। और AB के बगल में कौन है? AC तो था ही, BC भी तो है इसके बगल में तुरंत। तो AB का आसन BC भी है। तुरंत बगल वाले को आसन बोलेंगे। समझ रहे हैं? जैसे ये दीवार है और वह दीवार है, इस दीवार से सटा हुआ वो दीवार है, इस दीवार का आसन दीवार वह हो जाएगा और इस दीवार का आसन दीवार अभी हो जाएगा, क्योंकि इसी से अभी सटा हुआ है। समझ रहे हैं? लेकिन वह नहीं होगा क्योंकि इससे सटा हुआ नहीं है। तो AB से सटा हुआ कौन कौन है? AB से सटा हुआ AC है, तो AB का आसन AC भी है। और AB से सटा हुआ BC है, तो AB का आसन BC भी है। समझ में आ रही है ना हमारी बात? आगे देखिए, चतुर्भुज बना है यहाँ। इसमें देखिए, अगर AB की बात करें तो AB से सटा हुआ कौन कौन है जी? तो AB से सटा हुआ BC भी है। AB से सटा हुआ BC, तो AB का आसन BC है। और AB से सटा हुआ AD भी है, AB का आसन AD भी है। अगर BC की बात करें तो BC से सटा हुआ कौन है? BC से सटा हुआ AB है। तो लिखिए दिए हैं, BC से सटा हुआ AB लिख चुके हैं। लेकिन BC से सटा हुआ और कौन है? CD चाहे DC। ठीक है, AB है, इसका आसन AB है। अगर CD की बात करें तो CD से सटा हुआ BC है, तो यहाँ लिख ही चुके हैं। CD सटा हुआ एक और भी है AD, यानी DA भी कर सकते हैं। तो यह भी इसका आसन भुजा है। आसन भुजाओं का युग्म है, जोड़ा है। समझ में आ रही है? तुरंत बगल वाला सटा हुआ जो रहेगा वो आसन कहलाएगा। आसन शीर्ष, सेम टू सेम। शीर्ष का मतलब कोना, शीर्ष का मतलब कोना। बताएं शीर्ष का मतलब कोना। तो बहुभुज में किसी भी शीर्ष के बगल के शीर्ष को, कोई शीर्ष उठाइए, उसको तुरंत बगल के शीर्ष को क्या बोलेंगे? आसन शीर्ष। जैसे यह शीर्ष हो गया ए के बाद तुरंत कोना कौन पड़ेगा? C भी पड़ेगा। A के तुरंत बाद कौन पड़ेगा? B भी पड़ेगा। तो A का C भी आसन शीर्ष है, A का B भी आसन शीर्ष है। अगर B की बात करें तो B के तुरंत बगल में कौन पड़ेगा? C। तो B का आसन शीर्ष C हो जाएगा और B के आसन शीर्ष A हो जाएगा। समझ रहे हैं? B के आसन शीर्ष क्या हो जाएगा? B के आसन शीर्ष C भी है और B के आसन शीर्ष A भी है। तो B का तो ये लिखा ही दिया। कोई दिक्कत? इसे बोलेंगे आसन शीर्षों का युग।
बहुभुज के विकर्ण। बहुभुज बहुभुज में उसके किसी दो शीर्षों, दो माने दो कोना, जिसमें आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन का मतलब बगल वाला, आसन का मतलब बगल वाला को छोड़कर मिलाने वाला रेखाखंड बहुभुज का क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। जैसे मान लीजिए वो चतुर्भुज बनाया, इसका नाम है ए सी डी। एक आसन शीर्ष बी हो जाएगा, एक आसन शीर्ष डी भी हो जाएगा, है ना। चाहे बी का सी है, बी का ए भी है, सी का बी है, सी का डी भी है, तो इसको तो आप मिला ही नहीं सकते, ऑलरेडी मिला हुआ है। इसको छोड़ के मिलाना है, इसको छोड़ के मिलाना है तो किसको किसको मिला सकते हैं आप? ए से सी को मिला सकते हैं, है ना जी। आप बी से डी को मिला सकते हैं, यही मिला सकते हैं, इसके अलावा और कुछ मिला सकते हैं? चाहिएगा ए से डी को मिला तो ऑलरेडी मिला हुआ है, ए से डी को मिला तो ऑलरेडी मिला हुआ है। इसलिए लिखा गया है आसन शीर्षों को छोड़कर, आसन शीर्षों को बगल वाले शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे क्या बोलते हैं? विकर्ण। ए से आप डी को नहीं मिला सकते हैं, ऑलरेडी मिला हुआ है। ए से बी को नहीं मिला सकते, ऑलरेडी मिला हुआ है। आप मिला सकते हैं ए से सी को, बी से डी को, तो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज का विकर्ण। क्या कहलाएगा? यह विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण कौन कौन हो गया? एक हो गया ए से सी मिला है, ए सी, और एक बी से डी मिला है, क्या हो गया? बी। ठीक है जी। त्रिभुज में विकर्ण खींच सकते हैं, बताइए। त्रिभुज में विकर्ण खींच सकते हैं? त्रिभुज में विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। इससे किसको मिलाइएगा थोड़ा बताइएगा। ए से सी मिला हुआ है, ए से बी मिला हुआ है, बी से सी मिला हुआ है, सी से ए मिला हुआ है, किसको मिलाइएगा? अच्छा, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता। अगर पंचभुज की बात करें, इसकी बात करें जी, पंचभुज, इसमें कितना विकर्ण आप खींच सकते हैं बताइए। ए से डी मिला सकते हैं, ए से सी मिला सकते हैं, है जी। एक विकर्ण हो गया ए डी, एक विकर्ण हो गया ए सी, और क्या मिला सकते हैं? बी से ई मिला सकते हैं, बी से डी भी तो मिला सकते हैं, बी डी। और बताइए आप क्या क्या मिला सकते हैं? और हम नहीं मिला सकते, नहीं एक और मिला सकते हैं, क्या? ई से सी मिला सकते हैं, देख रहे हैं। आसन शीर्ष को छोड़ दीजिए, अब बाकी शीर्ष मिलता है तो मिला दीजिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? विकर्ण। क्या बोलेंगे? आज का हमारा क्लास यहीं पे होता है खत्म। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।